ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो अध्याय का पहला श्लोक देखते हैं। सुतवाच एवं कृष्ण सख कृष्ण भ्राता राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपम् कृष्ण विलेशस्कर्षितः। कृष्ण शब्दार्थ मेरे साथ बोलिए। एवं इस प्रकार कृष्ण सखा भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र कृष्ण अर्जुन भ्राता अपने बड़े भाई राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा विकल्पितः सोचा गया नाना विविध शंकास्पदम अनेक संशयों पर आधारित रूपम अनुरूप कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की विश्लेष वियोग की भावना से कर्षितः अत्यंत दुखी। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तात्पर्य, अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुंध सा गया। अतएव वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सागरा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जयप्रभा स्वामी नाम चारुपादाय गौर कथा मुखं करोति वाचालं पंगुं लगायति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताय परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरि ओम तत्सत्। श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्ण।
तो हम लोग इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं, पिछला जो अध्याय था, आज का अध्याय है पांडवों का सम्यक निवृत्ति। तो पिछले अध्याय में हम लोग देखे कि किस तरह से जो है युधिष्ठिर महाराज को 3 शंकाएं दिखी, मतलब 3 चीजें जो है उसको सामने से इंडिकेशन दे रही थी। तो पहला तो था कि नारद मुनि आए थे बताने के लिए, भाई आपके ताऊ और ताई चले गए हैं और फिर कृष्ण भी अपनी लीला को जो है समाप्त करके चले जाएंगे, ये तो नारद मुनि कह के गए, ठीक है। दूसरा, उनको बहुत सारा अपशकुन दिखाई दिया। तीसरा, वो देख रहे हैं अर्जुन आया है, अर्जुन के शरीर को देख करके वो तीसरा सिम्टम्स उसको दिखाई दे रहे हैं। ये अर्जुन कैसा, एकदम पीला पड़ गया है, ठीक है, एकदम मौरोस में है, बहुत दुखी है, और कुछ कह नहीं पा रहा है। तो उससे भी युधिष्ठिर महाराज को इंडिकेशन मिल गया, ठीक है। इसके बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज जो है बोल रहे हैं अर्जुन को, जैसे हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े, क्या तुमने किसी का रिस्पेक्ट नहीं किया या किसी ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया? क्या ऐसा हुआ कि किसी गलत स्त्री का संग किया या किसी अच्छी स्त्री को तुमने ये किया? क्या तुमने वृद्ध बड़े लोगों को, बुजुर्गों को जो है उसका अपमान किया या उनसे पहले खाना खा लिया या बच्चों को नहीं खिलाकर तुमने खा लिया? बहुत सारी बातें अर्जुन से युधिष्ठिर महाराज ने कही। अंत में जाकर के बोलते हैं, क्या ऐसा है कि कृष्ण जो तुम्हारे सखा है तुमको छोड़कर चले गए या हमको छोड़कर चले गए? हाँ? तो इतना सारा बोलने के बाद अंत में वो ये बात बोलते हैं। पहले भी तो बोल सकते थे, ऑलरेडी उनको 3 इंडिकेशन मिल चुके थे, है ना। इसको कहते हैं कोई भी सत्य, सत्य बहुत हार्श होता है, उसको पोस्टपोन करना, है ना। कोई भी ऐसी खबर हमको मिलती है जो हमारे हृदय को विदीन करती है, हम उसके बारे में सुनना नहीं चाहते, प्लीज इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं कि भाई ना हम बोले ना हम सुने। तो इस तरह युधिष्ठिर महाराज भी जो है, उनके लिए कृष्ण का विरह सबसे बड़ा दुख का ये है, कष्टदायक है। तो वो उसको टाल रहे हैं, बार बार ये पूछ रहे हैं ऐसा है क्या वैसा क्या, जबकि उसको उनको पूरा तीनों तरफ से इंडिकेशन मिल गया था। उसके बाद भी जो है युधिष्ठिर महाराज ऐसे कह रहे हैं। तो कोई भी दुखद समाचार हो, कुछ भी हो, तो हम उसको चाहते हैं कि ना बोले, ऐसा ऐसा काश न हुआ हो या न हो, इसीलिए हम लोग उसको बोलना नहीं चाहते। तो युधिष्ठिर महाराज की भी यह अवस्था थी। और यहाँ पर अर्जुन आए हैं, अर्जुन के एकदम खास सखा थे भगवान कृष्ण। अब अर्जुन जो है, अर्जुन का इस शरीर को देखकर ऐसे पीला, इस तरह से मुरझाया हुआ, तो ये क्या है? ये कृष्ण का विरह, कृष्ण का विरह, कृष्ण चले गए हैं, यह विरह जो है अर्जुन सहन नहीं कर पा रहा है, अर्जुन सहन नहीं कर पा रहा है कृष्ण का विरह। यहाँ पर जो अर्जुन का विरह का जो सिम्टम्स जो कुछ बताया गया है, वो बिल्कुल 10वें स्कंद में जैसे गोपियों का कृष्ण के साथ विरह है, वही यहाँ पर लिखा गया है। एकदम अर्जुन शोक संतप्त है, कंठ से आवाज नहीं निकलती है। ऐसे होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसा जीवन में होता है कि हम एकदम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। तो सत्य को एक्सेप्ट करना बहुत कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। से बहुत पहले मैंने एक सुना था कि एक लड़की थी, ऐसे ही 15-16 साल की यंग लड़की थी, उसके माता पिता, ये तो उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं बस एक्चुअली गाड़ी पार्क करके आती हूँ, और वो नीचे गई और गाड़ी को जो है सही जगह पार्क किया, गलत उसमें रखा था तो सही जगह पार्क किया, और जैसे ही पार्क करके वो गेट को बंद करती, एक ट्रक आकर उसको पूरा कुचल देती, एकदम कुचल देती है। हाँ, और बोलते हैं ऐसी ऐसी अवस्था थी, मतलब एक एक पार्ट्स
बॉडी के जो है ट्रक के पहिए से खींच के निकालना पड़ रहा था। जब हम छोटे थे हमको याद है, तो हम लोग रूपन स्ट्रीट में रहते थे। वहां पर एक आंटी थी हमारी, एंग्लो इंडियन थी। उनकी 2 बेटियां थी। तो जो छोटी बेटी थी बहुत सुंदर थी, बड़ी बेटी तो थोड़ा सा ऐसे थी, पर छोटी बेटी बहुत सुंदर थी और बहुत स्मार्ट थी, बहुत एजुकेटेड थी। तो वो एयर होस्टेस बनी, उनको आज भी याद है। तब हम ऐसे 13-14 इयर्स के होंगे और वो ऐसे ही 20 के करीब होंगे, 20-22 की। तो वो एयर होस्टेस बनी और उस समय मतलब जब वो एयर होस्टेस बनी वो गई फ्लाइट में, ज्यादा वो उड़ान नहीं भरी, कुछ ही फ्लाइट्स में वो गई थी। अभी काफी मतलब थोड़ा टाइम ही हुआ था उसको ज्वाइन किए। तो उस समय कौन सा ईयर था मुझे याद नहीं है। बहुत बड़ा प्लेन हाईजैक हुआ था, उस साल की बात है। हाईजैक हुआ था उस टाइम की बात है। और इसका 84 ना। तो और उसका जो फ्लाइट है वो गुवाहाटी से जो है, उसका फ्लाइट जो है क्रैश हो गया। जो एयर होस्टेस थी इसका बता रही हूँ। उस समय दोनों न्यूज जो है हाईलाइट हुई। तो उसकी मम्मी हम लोग घर आते जाते थे, बैठते थे। अचानक से वो उस फ्लाइट का सुनी तो बहुत ये हो गई, कोई उसकी डॉटर जो थी उस फ्लाइट में गई थी। तो काफी बुरा हाल, बोले इतना मैंने कहते ना गहरी खाई में जाकर के वो गिरा प्लेन, कि उसके बॉडी के पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और जब कॉफिन में उनको लाया गया था तो मतलब पूरा शरीर नहीं था। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। हाँ? उस वक्त हम लोग जब सुने तो हम लोग को बहुत करंट लगा, क्योंकि साथ में हम लोग बड़े हुए खेले हुए थे। तो बहुत ये लगा। तो इस तरह का जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, हाँ, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। हाँ? जैसे अभी जिसका बताया मैंने, जो पार्क करने गई थी और उसके फादर मदर तो ऐसे ये हो गए कि अपने घर को बंद कर दिया, अंधकार में रहते थे, विंडोज विंडोज में एकदम काले पर्दे लगा दिए, एकदम पूरा ढक दिया और अपना एकदम और उसमें चले गए। इतना दुखी हो गए। तो सोचिए, ये इस तरह का दुख हम लोग मटीरियल लाइफ में, कि बेटी है, संबंध है, ये है, इतना ये होता है जो कि टेम्पररी है। हाँ? और यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान का विरह जो है उसके लिए, मैं ये 2 एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, ताकि समझ सकें आप लोग कि जब हम लोग मटेरियल अटैचमेंट के प्रति इतना हम लोग ये हो जाते हैं कि हम लोग किसी से बात नहीं करते, किसी को कुछ नहीं बोलते, हमारा एकदम कभी कभी तो बोलते हैं ना एकदम पागल खाने भी पहुंच जाते हैं, ऐसा सहन नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अर्जुन की क्या स्थिति है जब वो भगवान कृष्ण के विरह में था, या गोपियों की क्या स्थिति होगी जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए। ये हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमने कृष्ण के साथ ऐसा संबंध नहीं बनाया। तो आज का टॉपिक यही है कि देखो, कृष्ण से जो विरह है, अभी बेटी का विरह हो, बेटे का विरह हो, माता का विरह हो, पिता का विरह हो, ये कितने टाइम तक चलेगा? एक दिन हम भी चले जाएंगे, खत्म, है ना। परंतु हमको कितना झंझोड़ कर चला गया वो, ये टेम्पररी रिलेशंस हमको इतना झंझोड़ कर चले जाते हैं। और इससे होता क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना। नेगेटिव इफेक्ट, कोई पागल हो जाता है, कोई डिप्रेस्ड हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है कि नहीं। अब इसी तरह का अगर कृष्ण के साथ हो तो क्या होगा? तो क्या होगा ऐसा अगर कृष्ण के साथ हो हमारा रिलेशन, वो तो हमको भगवत धाम पहुंचा देगा, है ना। बार बार ये जीवन में आकर के बार बार इतने सारे रिश्ते बनाकर बार बार ये दुख सहन करने से हम बच जाएंगे।
है ना? तो अर्जुन का भगवान के साथ विरह, तो शिक्षा क्या मिलती है? जैसे एक बार प्रभुपाद जो है जा रहे थे, तो एक देखा कि एक पिता है अपने बच्चे को लेकर जा रहे, छोटे बच्चे को। तो छोटे बच्चे ने देखा एक मैनिक्विन होती है ना, से शोरूम में, तो ऐसे ड्रेस पहनी, तो बहुत सुंदर से एक मैनिक्विन थी। वो बच्चा कहता है मुझे ये मैनिक्विन चाहिए। बहुत सुंदर मैनिक्विन था, मुझे ये चाहिए। तो उसका ध्यान उस मैनिक्विन में है, बच्चे का। बच्चे का पिता ध्यान उस सेल्स गर्ल पे है जो अंदर है। वो इतनी सुंदर थी, सब कुछ थी। हाँ। तो हम क्या बोलेंगे? ये बच्चे का जो प्रभुपाद बोलते हैं, देखो अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं, बच्चे का ध्यान उस मैनिक्विन पे है जो कि इट्स नॉट रियल, रियल नहीं है, है ना? उसके पिता का देखो ध्यान किस पे है? शी इज रियल बट टेम्पररी। वो पूरी तरह से रियल नहीं है ना? तो बात बराबर है, बात बराबर हुई ना? मैनिक्विन हो उसके लिए, बच्चे के लिए, तो ये थोड़ा डेवलप चेतना, अरे एक खिलौने पे क्या मरना, असली लड़की को जो है उस पर ध्यान जा रहा है। तो बोथ आर बेकार, दोनों ही बेकार है, मैनिक्विन वाला और प्लस ठीक है वो जो तृप्ति दे रही है, वो जीवित है, चेतन है, चल रही, फिर रही, बात कर रही, जो भी कर रही, मगर भगवान का रिलेशन जो है, भगवान जो क्या है वो इटर्नल है। हाँ? तो इस तरह से जब हम इस इन टेम्पररी चीजों में जब हम इस तरह से फंस जाते हैं, तो हमारा उद्धार नहीं होता। और यही चीज, यही बताया जा रहा है कि अगर कुछ विरह महसूस करना है या विरह को बढ़ाना है, मतलब विरह को समझना है, तो हमको भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने भगवान के साथ अपना संबंध सखा के रूप में बनाया, जैसे गोपियों ने बनाया, जैसे नंद बाबा यशोदा ने बनाया। जब वृंदावन छोड़कर कृष्ण गए, तो फिर उनके विरह में वो, तो कैसा उनका जीवन था? बोले विदाउट कृष्णा देयर इज नो लाइफ। कृष्ण के बिना हमारा जीवन शून्य है, कृष्ण के बिना हमारा जीवन शून्य है। जैसे हम कहेंगे नहीं भाई, मेरे बच्चे के बिना मेरा जीवन शून्य, मेरे पति के बिना मेरा जीवन शून्य है। पर एक्चुअली में क्या है, कृष्ण के बिना पूरा जीवन, हर किसी का जीवन शून्य है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कहा ना, एक स्विच ऑफ कर दे तो क्या होगा, खत्म सब। कृष्णा इज फॉर एवर, ही इज नॉट टेम्पररी। वो हमारे साथ शाश्वत रूप से जो है रहेंगे। तो हम क्यों नहीं उनमें इंटरेस्ट लेते हैं? वो हमको कभी दुखी नहीं करेंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी हमसे बिछड़ेंगे नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो बोले अरे यहाँ तो आप बोल रहे हैं कि अर्जुन जो है विरह में है, छोड़ के चले गए कृष्ण। तो ये जो विरह है, अब यहाँ पर अर्जुन का बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग अच्छे श्लोकों को ये इसका कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब श्री भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसके भाई पूछ रहे हैं और वह उत्तर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अर्जुन शोक संतप्त थे। यही स्थिति, ये सेम स्थिति अर्जुन के जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, फर्स्ट डे में यही स्थिति अर्जुन की थी। जब भगवान से कहा कि भाई आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, और फिर वहां भगवान लेके गए, और जब वहां पर उसने देखा कि मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे ताऊ, सब जो भी है, मेरे इतने सारे रिलेटिव्स जो हैं युद्ध में आए हैं और ये सब के सब मारे जाएंगे, तो वो इसी तरह से शोक संतप्त हो गया था, पीला पड़ गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे, उसने धनुष बाण छोड़ दिया।
पर वो स्थिति और ये स्थिति में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर। सेम स्थिति, ऐसे ही बताया, एकदम उसका हृदय जो है सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई। हाँ, इस तरह से उसका उधर भी वैसा ही हाल हुआ, पर वहां पर जमीन आसमान का अंतर है। वहां पर उसने अपने संबंधियों को इस तरह से देखा, अपने रिश्तों को ऐसे देखा कि ये सब मारे जाएंगे। तो ये मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हो गया, और यहाँ पर जो उसकी स्थिति ऐसी है, तो ये क्या हो गया? स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर हो गया। तो कितना अंतर है। इसी तरह जैसे अभी मैंने बताया, दो दो एग्जाम्पल बताया कि ये क्या है? मटेरियल अफेक्शन, मटेरियल संबंध, जो एक ना एक दिन छूटेगा ही। ऐसा नहीं है कि हम निर्मोही बन जाएंगे, हमें कुछ दुनिया से मतलब नहीं है, रिलेशन से मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स लग रहे हैं, अटैचमेंट है, कर्तव्य है, फर्ज। ये ज्ञान किस लिए दिया जा रहा है? कि जोर का झटका धीरे से, कुछ भी हो जाए हम उसको ये कर के, होना ही है ना, हर किसी के साथ होना है। बोले आप लोग ऐसे इस तरह से रूडली कैसे बोल सकते? अगर इस तरह से हम एनलाइटेंड होंगे, जानेंगे, तो हम इस तरह से झटके हमारे जीवन में नहीं आएंगे कि हम अपना दरवाजा बंद दे कर दे और हम एकदम पागल हो जाए या डिप्रेस्ड हो जाए। ये हमारी स्थिति नहीं, इसलिए ये शिक्षा दी जाती है। और यही चीज अगर भगवान से अटैच्ड हो जाए, जैसे अभी अर्जुन का है, तो फिर क्या होगा? इससे हमारा उद्धार हो जाए। अर्जुन, ये गोपियां थी या नंद बाबा थे या माँ यशोदा थी, हर पल कृष्ण 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 को याद कर रहे थे। और इस स्थिति में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो क्या होगा? भगवत धाम के फिर ये टेम्पररी रिलेशंस बार बार आ करके, बार बार जन्म लेकर के, बार बार ये सब सहना नहीं पड़ेगा। ये दुखद स्थिति हमको नहीं देखनी पड़ेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करिएगा। और भगवान के साथ जब हम इस तरह का संबंध स्टैब्लिश करते हैं, 5 प्रकार के संबंध बताए: शांत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 रसों में जो है भगवान के साथ आदान प्रदान किया जाता है। तो ये संबंध जब बनेंगे तब ये स्थिति आएगी। जब तक रिलेशन नहीं है, ओ भगवान परमेश्वर है, परमात्मा है, नियंता है, दृष्टा है, सब जानते हैं, ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो भगवान तो है ही ये सब, परंतु पर्सनल रिलेशन भगवान के साथ बनाना। तो पर्सनल रिलेशन कैसे बनता है भगवान के साथ? कल हम लोग पढ़े ना, सेवा के द्वारा और भगवान के मुख्य नाम उच्चारण के द्वारा। एक गौण नाम होते हैं, एक भगवान के मुख्य नाम होते हैं। कल हम लोग चिंतामणि में पढ़ रहे थे। गौण नाम क्या होते हैं? गौण मतलब परमात्मा है, और फिर दृष्टा है, सृष्टि करता है, ये भगवान के गौण नाम हो गए। और भगवान के मुख्य नाम क्या हो गए? गोविंद, गोपाल, माधव, है ना, ये सब मुख्य नाम हो गए। तो इस तरह से जब मुख्य नाम का उच्चारण हम करते हैं, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तब जाकर के ये रिलेशन बनता है, तब जाकर के ये रिलेशन। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि भगवान के नाम का जप करो, सेवा करो, भगवान की सेवा करो। हर किसी को होता है भगवान हमको दर्शन दे, बोलते हैं ना, भगवान के दर्शन हो जाए। वो वृंदावन में भजन गाते हैं ना, वृंदावन में राधे राधे, श्याम कुंड में राधे राधे, राधे राधे श्याम मिलाते। अरे मिला के क्या करोगे? क्या करोगे मिलके? देख करके क्या करोगे? क्या करना है? खाली देखने से हो जाएगा? हमको सेवा करनी है। तो सेवा कैसे करोगे? जब स्टार्टिंग में नहीं करोगे, शाम सामने आ जाएंगे तो क्या करोगे? है? तो सेवा करनी है।
तो सेवा कैसे आरंभ होगी? इस हरि नाम से। हाँ? भगवान का नाम उच्चारण एक बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा के द्वारा जो है हम वैष्णवों को, गुरुजनों को तृप्त करेंगे और फिर जो है उनकी कृपा से उनका भी दर्शन हो जाएगा। अब दर्शन हो जाएगा इसका मतलब अब हम लोग के गौरिया वैष्णव संप्रदाय में भगवान को देखना, भगवान से मिलना छोटी बात है, वो नहीं चाहिए। भगवान से विरह का प्रेम, ये हमारे गौरिया वैष्णव में, कि हम हर पल हर समय कृष्ण का विरह महसूस करें, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना, अगर किसी का हस्बैंड बाहर गया, इतने सालों से याद कर रही, रोज हस्बैंड को याद करे, रोज उसके फोटो में भोग लगाती, रोज उसकी आरती करती, रोज उसकी पूजा करती, मेरा हस्बैंड, मेरा हस्बैंड, मेरा हस्बैंड, मेरा पति परमेश्वर। जैसे ही पति आया, दरवाजा ठक कोई दरवाजा खोलो, बोले अभी मैं अपने पति की पूजा कर रही। बोले असली पति आ गया भाई, उसकी तो सेवा करो। हाँ? तो सेवा ऐसे खाली विरह में देखो कितना याद कर रही थी, और सामने पति आया, अच्छा आ गए, बैठिए, पानी दिया, ये दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद खत्म, खत्म हो गया वो चाह। मगर जब तक नहीं आया था वो पल पल, तो कृष्ण को कैसे प्राप्त करना है? वैसे विरह में। तो ये जो है हम लोग के गौरिया वैष्णव संप्रदाय में विरह वाला जो है, विरह के प्रेम जो है, ये इम्पोर्टेंट बताया है। चैतन्य महाप्रभु यही दिखाने आए थे, भगवान के विरह में वो रोते थे। एनीवेज, तो अब आप लोग समझे कि विरह का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अर्जुन भी विरह में जो है भगवान को याद कर रहे हैं, ठीक है। याद करते हुए आगे वो जो है एक एक चीज भगवान के बताएंगे कि भगवान जब थे तो क्या क्या हुआ, क्या क्या मैं कर सका, वो सब एक एक पॉइंट्स को बताएंगे। जैसे कुंती महारानी अपने प्रार्थना में बोलती है कि भगवान आपने जंगल में हम लोग को बचाया, हम लोग को जो है जहर से बचाया, अग्नि से बचाया। इस तरह से एक एक पॉइंट को बोल करके वो भगवान को थैंक्स, ग्रेटिट्यूड जो है ये कर रही है। और हम लोग थैंक यू भगवान, आपने बहुत अच्छा कर दिया, वेरी एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। हम लोग एक एक पॉइंट करके नहीं बोलते हैं। एक अच्छा ये बताएं, भगवान के साथ ऐसे रिलेशन और इस तरह से भगवान का चिंतन करने का सही ये बताएं। रोज सुबह या रोज रात को एक पेन ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, डायरी बना लीजिए और उसमें पॉइंट्स लिखिए। और उसमें लिखिए सबसे पहले आज के दिन क्या अच्छा हुआ। कुंती महारानी तो सब बुरी चीजों को याद करके भगवान को ग्रेटिट्यूड, पर हमारा अभी वो स्टेज नहीं है ना, कि भगवान इतना बुरा हो गया मेरे साथ, इतना हुआ, आप यही आपकी कृपा है। बोलेंगे ये आपकी कृपा थी क्या, आपने सजा दी मुझे, आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो एटलीस्ट जो अच्छा हुआ उसको तो याद कर सकते हैं ना। तो सुबह मैं उठा, सुबह सुबह मेरी आंख खुली आज के दिन, थैंक्स फॉर दैट, कि मैं जीवित हूं, मैंने आंखें खोली, ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, बहुत अच्छा मुझे पत्नी ने ब्रेकफास्ट बना के दिया, थैंक्स कृष्णा कि आपने मुझे ऐसी पत्नी दी और ऐसा ब्रेकफास्ट मुझे प्रसाद में खाने को मिला है? या थैंक्स मैं जा रहा था, मुझे गाड़ी कैब नहीं मिल रही थी, फिर किसी ने मुझे लिफ्ट दिया, व्हाटएवर जो भी है। इस तरह से सारा सारा दिन में जो कुछ भी अच्छा 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 हुआ, छोटी छोटी चीज, उसको आप लिखिए। तब आपको पता चलेगा कि भगवान हमारे साथ क्या क्या अच्छा करते हैं। वरना हम लोग तो सोचते हैं भगवान ने मेरे साथ तो अच्छा किया ही नहीं, जब देखो सब बेकार ही हुआ मेरे जीवन में, ना मुझे सक्सेस मिला, ना मुझे पैसा मिला, ना मुझे ये मिला, ना वो, इसी तरह रोते रहते हैं। इतने अच्छा शरीर दिया, हाथ पांव चल रहे हैं, मैं सुबह उठ पाया, हाँ,
मैं आपको याद कर पाया, मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं आपके मंदिर जा पाया, आज मैं वैष्णवों से मिल पाया, आज मैं आपकी कथा सुन पाया। एक एक चीज को लिखिए। इससे क्या होगा? क्या होगा? हाँ, और इस तरह से अगर हम लिखते हैं और भगवान को याद करते हैं तो भगवान का भी ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है कि वो मुझे हर क्षण हर पल जो है मुझे। कुंती महारानी तो उनके साथ जो गलत हुआ उसमें भी कृष्ण को याद कर। अगर हमारी उतनी चेतना प्योर नहीं है तो हम एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं, है ना। एनीवेज, तो यहाँ पर वही स्थिति है अर्जुन की विरह की। तो कहने का तात्पर्य है विरह का जो प्रेम होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका, बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अत्यधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। जब कृष्ण साथ में थे तो इतना नहीं था, पर आज वो स्नेह का अनुभव वो कर रहे हैं। वो एक एक चीज को आगे याद करेंगे, मेंशन होगा। तो उसकी आंखों में आंसू, आंसू भी बोलते हैं ना, आंसू जो बहते हैं हमारे आंखों से, ये क्या है? हमारी आंखें हैं इसलिए आंसू बहते हैं? नहीं, ये हमारे हृदय के अंदर जो इमोशंस होते हैं वो बाहर आते हैं। तो जब गर्म आंसू निकलते हैं तो यानी कि दुख के आंसू है, और जब ठंडे आंसू निकलते हैं तो खुशी के आंसू है ना। तो ये सब इमोशंस कौन हमको दे रहा है? वही दे रहे हो। और हम सोचते हैं हमारी आंखें हैं इसलिए आंसू निकल रहे हैं। आंखें नहीं होती तो आंसू नहीं निकलते। कहने का मतलब है कि ये जो भगवान के लिए आंसू बहाना, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी दुनिया के लिए, चीजों के लिए, इसके लिए उसके लिए तो हम सारा दिन, कोई बोले रोते रहो तो जीवन भर रोते ही रहेंगे। दुखियारी आत्मा कहा गया है। भक्त कभी भी दुखियारी आत्मा नहीं होता है। भक्त हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो ब्लिसफुल रहता है, खुश रहता है। जिस स्थिति में भगवान ने डाला है उस स्थिति से वो निकाल देते हैं। ऐसे निकाल देते हैं इतना ना स्मूथली कि पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। कोई चीज बड़ी लगती नहीं है उसको, कोई चीज बड़ी नहीं लगती है। कोई भी दुख, कोई भी कष्ट उसको बड़ा भगवान लगने ही नहीं देते हैं। उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको मिलना है तो ठीक है, मिल रहा है, उसने जैसे कर्म किए, परंतु वो उसको यूं ही काट देते हैं। तो ये है हमारा, हमारे भगवान, हमारे कृष्ण। उनके साथ अगर रिलेशन नहीं बनाएंगे तो बाकी किसके साथ बनाएंगे? संसार के साथ बना के देख लिया, क्या मिला? ठीक है, तो आगे श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रोंद आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। उसको एक एक चीज अर्जुन को जो है याद आ रही है। क्या बोल रहे हैं? कि वो आशीष, वो घनिष्ठ पारिवारिक संबंध था भगवान के साथ, कृष्ण के साथ, और कृष्ण ने उसके रथ को हाँका था, उसके साथ उसका सारथी बना था। वो सारी चीजों को स्मरण करती है वो जो है उसका गला भर आया। तो जैसे मैंने कहा ना, ये आप लोग लिखेंगे ना तो आप लोग का भी गला भर आएगा। एक बार बैठ के सोचिए और एक एक चीज लिखिए, तब आपको एहसास होगा कि भगवान हमारे साथ क्या क्या अच्छा कर रहे हैं। अदरवाइज तो आजकल तो पेरेंट्स को भी बच्चे बोल देते हैं क्या किया, पाल के बड़ा किया तो कोई बहुत बड़ा तोप मार दिया क्या, है ना। तो भगवान को तो दूर की बात, पेरेंट्स को जीते जी जो है उनको भी इस तरह से बच्चे लोग बोलते हैं। तो भगवान को कहाँ से याद करेंगे?
तो यहाँ इस तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ समस्त संबंधों में पूर्ण है। अर्जुन श्री भगवान के विशिष्ट भक्तों में से था, जो साख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे थे। भगवान अर्जुन के साथ मित्र का साख्य भाव था। तो इसलिए मैंने पहले कहा था भगवान के साथ एक रिलेशन, एक संबंध बनाना बहुत जरूरी है। एनीवेज, इसके तात्पर्य को पूरा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट में अर्जुन क्या कहते हैं, मैं आज 6 श्लोक लूंगी। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई अब कृष्ण नहीं है तो समझ लो अब मुझ में कुछ भी नहीं रह गया। प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक विषयों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश ही समझो। इतना अर्जुन धनुधारी था, राज्य था, सब कुछ था, ब्यूटी थी, सब कुछ था, ज्ञान था, नॉलेज था, बलवान था, पर ये सब क्या है? भगवान कहते हैं मेरा अंश। मैं तो जस्ट ऐसे छींटे मार दूं तो ये सब मिल जाए। पूर्ण नहीं, भगवान में तो ये 6 चीजें पूर्ण रूपेण हैं। और किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे छींटे मार देते हैं तो उसको जो मिलता है और हम लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो शक्ति जो है भगवान के द्वारा, अब यहाँ अर्जुन को याद आ रहा है कि इतना सब कुछ मैंने किया, जो सब उनके शक्ति और बल के कारण ही था। जब श्री भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु अपने पार्षदों भक्तों को भी अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करने हेतु आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। अब एक उदाहरण से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग कि भगवान शक्ति प्रदान करते हैं किस तरह से। कोई इंसान है, कोई मनुष्य है और उसका बहुत अच्छा सरकारी ओहदा है, पोस्ट है, और उसका ऐसा है कि वो एक साइन करता है, हजारों गाड़ियां यहाँ से वहां जाती है, अगर वो एक साइन ना करे तो सबका सब रुक जाए या कोई भी कार्य से रुक जाए। तो वो अधिकारी है उसका, और वो एक साइन से उसका इतना सब कुछ चलता है। ठीक है, वही अधिकारी रिटायर हो जाए या हट जाए अपने जॉब से, घर में उसका चलेगा? हाँ, अब तो वो 10 भी साइन करेगा तो भी काम नहीं होगा। अर्जुन की स्थिति ऐसे, जब तक भगवान थे तो शक्ति बल सब कुछ था, वो पोस्ट था, वो पोजीशन था, और वो इतना कुछ मैं कर सका। ये तो अर्जुन याद कर रहे हैं कि जब भगवान थे इसलिए मैं कर सका। बोले महाभारत का युद्ध ऐसे नहीं कि भाई, युधिष्ठिर महाराज भी बाद में कहेंगे कि ऐसा नहीं युद्ध कर रहे हैं हम लोग और भगवान वहां उपस्थित थे। बोले नहीं, भगवान कर रहे हैं, हम लोग उपस्थित हैं। हर जगह यही सोचना है, भगवान कर रहे हैं और हम उपस्थित हैं। हम लोग क्या सोचते हैं? हम कर रहे हैं और भगवान उपस्थित। तो इस तरह का जो है ये, फिर आगे क्या कहते हैं, पूरा करने हेतु आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां श्री भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं, वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। ये जीव में और भगवान में अंतर है। भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उनको सब याद रहता है, और भगवान के कोई भी जीव आत्मा उसको याद नहीं। देखिए, याद है ना, कह रहे हैं गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई। जैसे मैंने अभी वो अधिकारी का ये दिया, वो अधिकार उसका खत्म, वो उसका गवर्नमेंट जॉब नहीं रहा, तो वो सारी गवर्नमेंट ने उसे वो शक्ति ले ली, है ना। इसी तरह से
अर्जुन जो है इस तरह से बोल रहा है, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। तो भगवान देते हैं, एक सीमित टाइम के लिए देते हैं। ठीक है, अर्जुन को दिया, युद्ध किया, सब कुछ हो गया, भगवान ने अपना कार्य पूरा किया और अपनी शक्ति को भगवान ने समेट लिया। इसी तरह जैसे अभी वो एग्जाम्पल दिया, जितना टाइम तुमको जॉब करना है उतना टाइम तुम्हारा अधिकार है, तुम कर सकते हो, उसके बाद तुमसे सारा सब कुछ छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा और फिर किसी दूसरे को दे दी जाएगी जिसको जरूरत होगी, है ना, या जिसको उस औहदे पर बिठाया गया। तो इस तरह से भगवान शक्तियां देते हैं और फिर काम पूरा होने पर वो शक्तियां समेट भी लेते हैं। नहीं तो क्या होगा? तो अगर भगवान नहीं है तो भगवान की शक्तियां भी, तो अगर हमें भी कुछ करना है, कुछ जीवन में प्राप्त करना है या कुछ हासिल करना है, तो हमको किसके उसमें जाना चाहिए? शक्ति कौन देगा? बट हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छे ट्यूशन लेंगे, अच्छे उसमें जाएंगे, अच्छा डिग्री मिलेगा, अच्छा ये होगा। कभी भी नहीं ये सोचते हैं कि सब कुछ तो वो देने। ठीक है, और फिर आवश्यकता नहीं रह गई, वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। जो कुछ भी हमको मिला है ना यहाँ पर, संपत्ति, धन, ये वो, भगवान बोलते हैं इसको छीन लो, ये भगवत धाम जाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ का कुछ ले जा सकते हैं क्या? नेम, फेम, पैसा, बल, शक्ति लेके जा सकते हैं। तो भगवान ने अर्जुन के साथ बोला, तुम्हारा यहाँ पर है ना सम्यक निवृत्ति, पांचों पांडव लोग चले जाएंगे निवृत्ति, तो अब जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी तो भगवान ने दिया, अब जरूरत नहीं है। तो हमारे जीवन में भी अगर ऐसा कुछ होता है, सब कुछ चला जाता है, तो सोचना चाहिए कि अब वो आ रहा है हम लोग को इंडिकेशन कि भाई अब तुम्हारा जाने का, अपना उद्धार का सोचो, ना है कि और बटोरो और बटोरो और कैसे क्या किया जाए। जब तक दिया, जब तक था तब तक ठीक है, अभी तो इसलिए भगवान जो है इस तरह से देते हैं और फिर समय आने पर अगर ले लेते हैं तो उसमें भगवान को कोसना नहीं चाहिए, समझ जाना चाहिए कि हाँ अब समय खत्म, नोटिस आ गया। एवं शक्ति वापस ले लेते हैं तो सॉरी, श्री भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस ले सकते हैं, तो उन शूद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य हैं? फिर हम लोग की क्या तुलना है अर्जुन के सामने, है ना। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि श्री भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं इतना ज्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं ज्यादा इतना बड़ा पोस्ट में हूँ, मैं ज्यादा बहुत स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास इतना धन है, इसमें अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान कभी भी इसको दिया है तो ले भी सकते हैं। अपितु विज्ञ मनुष्य को श्री भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। किसी को कुछ मिला है तो थैंक्स, कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग श्री भगवान की सेवा करने हेतु करना चाहिए। हम तो सोचते हैं मेरे को बहुत धन मिला, मेरे को बहुत यश मिला, मेरे को बहुत इंटेलिजेंस है, तो मैं अपने परिवार के लिए, अपने इसके लिए, यहाँ तक कि बोले हाँ हम अपने देश के लिए करेंगे, हाईएस्ट देश के लिए करें, उसमें क्या बुरा है? बोले नहीं, उसमें भी अभिमान नहीं, देश के लिए नहीं करना है, किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना। हाँ ठीक है, देश के लिए भी करेंगे, जैसे हम लोग घर के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं करते हैं। पर भगवान को कृतज्ञ मतलब भगवान को थैंक्स, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया और हम कहेंगे हमने कमाया, हमने किया, और चाहे भले भाई घर के लिए करो, चाहे देश के लिए करो, समाज के लिए करो, किसी के लिए भी करो, क्रेडिट हम खुद लेते हैं, अभिमान आता है और फिर भगवान बोलते हैं अब तो इतना सब कुछ दिया इसको मैंने और इसने क्या किया। तो फिर समय से पहले ही ले लेंगे।
और भगवान की सेवा में अगर लगाएंगे वही इंटेलिजेंस, वही बुद्धि, यही शरीर, यही इंद्रियां, तो क्या होगा? और भी ज्यादा भगवान उसको फिट रखेंगे, सही रखेंगे, ताकि ये और भी सेवा कर सके। अदरवाइज लिमिटेड, जो उसके प्रारब्ध में है भाई, चलो अब ठीक है, चैप्टर क्लोज। श्री भगवान की सेवा करने हेतु करना। श्री भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं, अतः ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगाया जाए। ठीक है, अभी लास्ट श्लोक में क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं, मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस प्रकार प्राण रहित शरीर। अर्जुन को वो फीलिंग आ रहा है, ऐसे बोल नहीं रहे सिर्फ, हाँ, प्राण रहित शरीर से बोलते ना, अच्छा खासा बड़ी लाइट हो, पर अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो किस काम की? तो अर्जुन भी इस तरह से बोल रहा है कि कृष्ण नहीं तो प्राण ही, हमारा तो धन नहीं तो प्राण, मोबाइल नहीं तो प्राण। कभी ऐसे सोचा हरि नाम नहीं तो हम लोग प्राण ही ने, कभी ऐसे सोचा? हाँ हाँ, क्या करना है, नाम नहीं हुआ तो क्या है, हाँ? अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना? नहीं, जैसे मछली बिना जल के तड़पती है ना, वैसे हमको तड़पना चाहिए कि कैसे हम हरि नाम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों मुझसे ये कुछ गलती हो गई क्या? कभी विचार करते हैं? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, हो रहा है तो हो रहा है, कभी इस पे विचार नहीं करते, क्यों नहीं मेरे मुख से हरि नाम निकल रहा, क्यों नहीं मैं 16 माला जप कर पा रही हूँ, क्यों मैं एकदम इस तरह से जो गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं कर पा रही, क्यों मैं वैष्णवों की सेवा नहीं कर पा रही हूँ? इस तरह का भाव, उसके लिए विचलित होना। बाकी दूसरे हिसाब के लिए तो बहुत ही रहे। एनीवेज, तो इस तरह से यहाँ पर जो है लास्ट श्लोक में बताया कि प्राण रहित जैसे होते मेरे शरीर में प्राण नहीं, तो हमको, हमें भी भगवान की कथा नहीं मिली एक संडे, विचलित, जिनको रोज चाहिए होती है वो विचलित हो जाते हैं, रोज कथा होती है क्यों नहीं मिली आज, हाँ? क्यों मिस कर गए, क्यों हरि नाम नहीं कर पाए, क्यों यात्रा में नहीं जा पाए, क्यों आज दर्शन नहीं हो पाए, इस तरह से विचलित होना। परंतु नहीं, हमारे दूसरी चीजों में होगा, क्यों मुझे ये नहीं मिला, क्यों मुझे वो नहीं मिला, क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एनीवेज, तो इस तरह से हमें यहाँ क्या शिक्षा मिली आज, कि अगर हमें भगवान का सेपरेशन जो आज का टॉपिक है, तब हमें मोरोज में आ जाना चाहिए, दुखी होना चाहिए, विचलित होना चाहिए कि हम ये भगवान के लिए, वैष्णवों के लिए, गुरु के लिए नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हमको विचलित होंगे। इसके लिए विचलित होंगे तो क्या होगा? हमारा उद्धार होगा। जैसे इतना पूरा अभी ये बताया। एनीवेज, तो बोलते हैं ना कि मैं एक पॉइंट बोल रही थी, मेरे को मेंशन करना था। अभी चैंटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, हरि नाम करेंगे, तो हर कोई चाहता है कि हरि नाम मुझे ब्लेस दे, हरि नाम मुझे आनंद दे। ले नौकर है क्या हरि नाम आपका? हम चाहते हैं कि हम हरि नाम हमको ब्लेस दे। हम हरि नाम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान को ब्लेस देने के लिए, हाँ? भगवान को ब्लेस देने के लिए ये भाव होना चाहिए। परंतु हम सोचते हैं कि हमको आनंद नहीं आया हरि नाम, नहीं, हमको सोचना है कि हमारे गुरु खुश हुए,
हमारे भगवान खुश होते हैं हरि नाम करने से। मुझे कुछ मिले न मिले, मैं तो हरि नाम करूंगा ही, मुझे तो करना ही है। तो इसलिए अभी चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग करते वक्त एक प्रेयर हमेशा याद रखिए। आज आप लोगों को मैं टिप्स दे रही हूँ, ठीक है। चैंटिंग करते वक्त एक प्रार्थना होनी चाहिए। ये हरि नाम तो प्रार्थना है ही। चैंटिंग करते वक्त बोलते हैं प्रभुपाद 3 वर्ड्स याद रखिए। उसी प्रार्थना से जो है अपना चैंटिंग जो है अपना जपा करिए। हम लोग इस संसार में हर जगह खुशी खुशी आनंद आनंद ये सब ढूंढते रहते हैं। इसलिए जब हरि नाम भी करते हैं तो हमको वो लगता है कि इसमें भी मुझे आनंद मिले। आज मेरा मन बहुत खुश हो गया जब करते करते। तुम अपने मन को खुश करने बैठे थे, उसको खुश करने बैठे। वो खुश हुए कि नहीं, ठीक है, उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर सही में मन खुश हो गया तो भगवान खुश हुए तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा झलक मिल गया, वो अलग चीज है। मगर हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हम भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, गुरु को खुश करने के लिए कर रहे हैं, अपने आचार्यों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। बस हमें और कुछ भावना नहीं रखनी। तो प्रभुपाद ने 3 वर्ड्स कहा है चैंटिंग के समय याद कर क्या करना है। प्रेयर, बोले प्लीज एक्सेप्ट मी कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट मी। ये 3 वर्ड्स है। कृष्णा कृपया मुझे स्वीकार करिए, मैं कुछ भी नहीं हूं। हम सोचते हैं बहुत कुछ है, अभी जब करने बैठेंगे। नहीं, मुझे एक्सेप्ट करिए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और उससे उस भाव से जब हम ये हरि नाम करेंगे, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज एक्सेप्ट मी, भगवान करिए रोज माथा खाता है प्लीज एक्सेप्ट मी, इसको एक्सेप्ट कर ही ले, ठीक है। तो अभी हरि नाम करेंगे तो फिर हमारा यही मूड होना चाहिए। हम लोग इस संसार में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं, बोले बहुत कुछ अच्छा हो गया। हाँ, एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। कहते असली असली जो विरह, असली जो भूख है, हाँ, भगवान की भूख, वो तो बढ़नी चाहिए ना। भक्ति कर रहे हैं पर भूख नहीं बढ़ रही है, बस करने को कर रहे हैं। ये भूख बढ़ानी चाहिए। तो उसके किसी को भी अगर भूख बढ़ानी हो तो क्या करते हैं, एपेटाइजर लेते हैं ना भाई, थोड़ा सा भूख बढ़े, है ना। तो भूख बढ़ानी है हमें। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, एक जैसे बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं। तो समय बहुत हो गया, कितना टाइम हो गया ये देखो, अच्छा 12। तब ठीक है, 5 मिनट लग जाए। तो हाँ, क्या बोल रहे थे, हाँ, बच्चे होते हैं, नहीं नहीं, बच्चे होते हैं, उनको खिलौने चाहिए होते हैं खेलने के लिए, ये वो। तो माता पिता क्या करते हैं, चलो ठीक है, हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग खुद छोटे थे, तो मम्मी किचन सेट लेके देती थी, है ना। और किचन सेट में हम लोग बड़ा खुश होते थे, अभी अभी खाना बनाएंगे, अभी ये बनाएंगे, अपना मनपसंद का बनाएंगे, हाँ। ऐसे खेलते 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 खेलते, और जब असली में भूख लगती तो वो पेट भरता है उससे, तो फिर मम्मी याद आती है, मम्मी 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 भूख लगी, है ना। और फिर जब के अब मम्मी के पास से भूख लगी भूख लगी। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे 3 स्टेप्स बताते हैं। बोलते एक तो, एक ऐसे लोग होते हैं उन बच्चों की तरह जो खेल रहे हैं खेल रहे हैं खेल रहे हैं, और मम्मी पापा बोल रहे बेटा भूख लगी है, चलो आओ मैं तुमको खाना दे देती हूँ। नहीं, मुझे तो खेलना है, मुझे तो खेलना है, बात नहीं सुनते हैं। और दूसरे होते हैं वो बच्चे, बोलते हैं कि अरे भूख लगी है, हाँ हाँ अभी आते हैं अभी आते हैं अभी आते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इसी तरह से ये 3 ग्रेड वाले लोग होते हैं हम लोग जैसे।
तीसरा बताएंगे वो। ऐसे 3 ग्रेड वाले लोग होते हैं। अब ये मटेरियल वर्ल्ड मिल गया, बड़ी खुशियाँ मिल गई, बहुत खेल रहे हैं, आ रहे हैं संत महात्मा लोग, बेटा चलो इसमें पेट नहीं भरने वाला, चलो चलो तुमको असली वाला तुमको दुनिया दिखाते हैं, भगवत धाम ले जाएंगे, भगो यहाँ से, टाइम नहीं है, हम तो इसी खेल में व्यस्त हैं। दूसरे जिसमें हम सब आते हैं, कोई आके बोला गुरु साधु शास्त्र के, बोले अरे देखो ये असली तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, चलो तुमको असली वाला देते हैं, खाना पीना असली वाला सब प्रोवाइड करते हैं। हम लोग थोड़ा सा कल्चर्ड है ना। हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर तो बोलते ना यहाँ से निकलते माता जी सब क्या सुना कुछ याद ही नहीं है, बोलते हैं ना हमको ऐसे। तो हम लोग थोड़े कल्चर्ड हैं, सुन लेते हैं। एक होते हैं जो कल्चर्ड नहीं है, एकदम ही नहीं सुनते हैं, एकदम मटीरियलिस्टिक पीपल। उनको जितना भी जाके बोलो भाई कथा में आओ, जब करो, ये करो, वो करो, नहीं हम तो अपना व्यस्त हैं। दूसरे हम जैसे बहुत कल्चर्ड है, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, परंतु और तीसरे कौन होते हैं? बिल्कुल सुनेंगे जाएंगे, जैसे भक्त लोग होते हैं, उनको पता है और बोलो इस तरह से पता है ये रियल चीज नहीं है, हमें रियल चीज कहाँ मिलेगी? भगवान के पास मिलेगी, तो हमको उन्हीं के पास जाना। तो अब हम लोग का भी स्टैंडर्ड समझ में आ गया ना। एनीवेज, तो जो भी सुनते हैं, जो भी हम लोग श्रवण करते हैं, ये भगवान ने हमको मौका दिया है, हमको कान दिए हैं, अच्छा फैसिलिटी दी है, भागवत दिया है, हम लोग संग में बैठ के कर पा रहे हैं। ये सब बैठ के जैसे मैंने कहा लिखिए क्या क्या, अच्छा तो फिर भगवान के साथ एक अच्छा अटूट संबंध बनेगा, ठीक है। तब हम समझ पाएंगे कि भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, तब जा करके हमारा उनके प्रति और अटैचमेंट डेवलप, ठीक है ना। तो अभी हरिनाम करेंगे, प्लीज एक्सेप्ट। देखिए इसमें अर्जुन आप ये एक एक चीज को जो है मेंशन करेंगे कि कैसे वो युद्ध में जीते, कैसे वो इतना सब फाइट कर पाए, एक एक चीज को जैसे कुंती महारानी मेंशन करती है ना, वैसे अर्जुन मेंशन करेंगे आगे के चैप्टर उसमें श्लोकास में, ठीक है। प्लीज एक्सेप्ट मी, मैं क्या हूँ? मौसम पतित प्रभु न पाए गया, मैं पतित हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो ऐसी भूख बढ़ाइए अपनी, हंगर फॉर कृष्णा, से भूख बढ़ानी है हमको। हम लोग के महाराज लोग देखिए, राधानाथ स्वामी महाराज, गुरु महाराज, या तमिल, ये जो महाराज लोग थे, वो लोग के अंदर भूख थी कृष्ण को ये करने की, है ना, तभी तो वो इतनी दूर से आए और ये सब किए। हम लोग को भूख नहीं है ना, फिर बोलते हैं बस जिस दिन ये भूख बढ़ेगी तब समझ में आएगा ये विरह का भाव क्या है, क्या इसमें आनंद मिलते हैं। हरे कृष्णा।